तो क्या हाल है मित्रों, क्या सोच रहे थे कि इस गर्मी से बचने के लिए ठंडे देशों की यात्रा पर जाओगे? जरा जाकर तो दिखाओ। अगर एयरपोर्ट पर ही देशद्रोही घोषित नहीं कर दिए गए तो बताना, टांग निकालो तो सही घर से बाहर। आखिर मोदी जी ने मना किया जो है, और जब मोदी जी ने मना किया है तो हम तो ठहरे अंधभक्त, हम थोड़ी ना पूछेंगे कि साहब क्यों नहीं जाएं। हम थोड़ी ना पूछेंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे जंग के बीच हमने तैयारियां क्यों नहीं की। चुनावी प्रचार प्रसार में हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों करते रहे। हम थोड़ी ना पूछेंगे कि देश के नेता विपक्ष जब चेता रहे थे कि संकट सिर पर है, हमें तैयार रहने की जरूरत है, तो फिर मोदी सरकार ने राहुल गांधी को अनसुना क्यों किया। हम तो खुद भी नहीं जाएंगे विदेश यात्रा पर और दूसरों को भी रोकेंगे। यही तो है हमारी असली देशभक्ति। क्यों अनभक्तों, है ना यही बात। खैर आते हैं असली मुद्दे पर, क्योंकि इन भक्तों का तो कुछ नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, बात ही ऐसी है कि क्या कहें। मोदी जी अब अपना वही फकीर वाला झोला उठाकर करोड़ों के सरकारी विमान में बैठकर करोड़ों रुपयों का आनंद लेने के लिए फिर से यूरोप टूर पर निकलने वाले हैं। खबर है कि 15 से 20 मई के बीच मोदी जी नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाने वाले हैं। जी हाँ, वही इटली। वहां से मेलोडी वाला मसाला आएगा ना अंधभक्तों के लिए, जिसे सोशल मीडिया की सब्जी में डालकर परोसा जाएगा और ढोल पीटा जाएगा कि देखो इटली में भी मोदी मोदी हो रहा है। लेकिन यहाँ एक सीधा सवाल है मोदी जी से कि साहब, जब आपने सिकंदराबाद में खड़े होकर जनता को उपदेश दिया कि अभी कोई विदेश दौरे पर न जाएं, क्योंकि देश की विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन करेंसी को बचाना है, तो क्या आपकी इस शाही यात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च नहीं होगी? तो क्या आपके लिए नियम अलग हैं और जनता के लिए अलग? यही मान लिया जाए ना मोदी जी। दोस्तों, आप भी सुन लीजिए मोदी जी ने क्या कहा है। विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। तो सुना आपने, पीएम साहब ने क्या कहा है। अब आप मोदी जी के विदेशी दौरों पर खर्च होने वाले विदेशी मुद्रा के बारे में जानिए। हम आपको अपने तरीके से समझाते हैं, बिल्कुल हिंदुस्तानी तरीके से, और आपको अंदाजा लगाना है कि उनकी यात्रा पर देश की कितनी विदेशी मुद्रा की खपत हुई होगी। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2015 से लेकर 2025 तक, यानी पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी दौरों पर देश की जनता की गाढ़ी कमाई के 762 करोड़ रुपए से ज्यादा उड़ा दिए गए हैं। अगर सिर्फ पिछले 5 सालों की बात करें, यानी कि 2021 से 2025 के बीच, तो 43 देशों की यात्रा पर 462 करोड़ रुपए से ज्यादा पानी की तरह बहाए गए हैं। और हाँ, मोदी जी के उड़न खटोले की सुरक्षा से लेकर हर तरह की मेंटेनेंस पर खर्च किए जाने वाले रुपयों की बात करें ना, तो ये आंकड़ा कई हजार करोड़ रुपए तक आ जाएगा, क्योंकि जून 2014 से जून 2018 के बीच कुल 1484 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसमें विमान के रखरखाव पर ही 1088 करोड़ रुपए का खर्च आया था। सवाल उठता है कि इन करोड़ों के दौरों से एक आम हिंदुस्तानी को क्या मिला? क्या पेट्रोल सस्ता हुआ? क्या रसोई गैस के दाम कम हुए? या युवाओं को रोजगार मिला? जवाब है बिल्कुल नहीं। विपक्षी पार्टियां तो यह भी आरोप लगाती है कि सरकारी खर्च पर मोदी जी विदेशों में जमीन तैयार करते हैं और फिर वहां से कोई ना कोई बड़ी डील उनके खास अमीर दोस्तों के झोले में जा गिरती है। कभी श्रीलंका का पोर्ट, कभी ऑस्ट्रेलिया की खदानें और मलेशिया का प्रोजेक्ट। जनता पूछ रही है मोदी जी कि आप देश के प्रधान सेवक हैं या बड़े पूंजीपतियों के मार्केटिंग एजेंट। और दोस्तों, अब मोदी जी आप लोगों से कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान के बीच चल रही जंग से ऊर्जा संकट आ गया है, इसलिए देश के लोग देशभक्ति दिखाएं और विदेशी मुद्रा बचाएं। इसके लिए लोग विदेश टूर पर ना जाएं, कहीं घूमने ना जाएं, लेकिन वो खुद कर सकते हैं। देश में गर्मी तो ऐसे ही 45 के पार हो ही चुका है, तो ठंडे देशों में यात्रा करेंगे ताकि मोदी जी फिर से सोच सकें कि अब जाकर देश के लोगों को और क्या जुमला देना है, क्योंकि काम तो कर नहीं पा रहे हैं।